क्लास 11 साइकोलॉजी चैप्टर 5 द्विनेत्री संकेत शारीरिक संकेत त्रिविम स्थान में गहनता प्रत्यक्षण के कुछ महत्वपूर्ण संकेत दोनों आंखों से प्राप्त होते हैं। इनमें से तीन विशेष रूप से रोचक हैं। दृष्टिपटली अथवा द्विनेत्री असमता। चूँकि दोनों आंखों की स्थिति हमारे सिर में भिन्न होती है, इसलिए दृष्टिपटली असमता घटित होती है। वे एक दूसरे से क्षैतिज रूप से लगभग 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग होती है। इस दूरी के कारण एक वस्तु की प्रत्येक आँख की रेटिना पर प्रक्षेपित प्रतिमाएं कुछ भिन्न होती हैं। दोनों प्रतिमाओं के मध्य इस विभेद के दृष्टिपटलीय असमता कहते हैं। मस्तिष्क अधिक दृष्टिपटलीय असमता की व्याख्या एक निकट की वस्तु के रूप में तथा कम दृष्टिपटलीय असमता की व्याख्या एक दूर की वस्तु के रूप में करता है, क्योंकि दूर की वस्तुओं की असमता कम तथा निकट की वस्तु की असमता अधिक होती है। अभिसरण। जब हम आसपास की वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंखें अंदर की ओर अभिसारित होती हैं, जिससे प्रतिमा प्रत्येक आँख की गर्तिका पर आ सके। मांसपेशियों का एक समूह आँखें जिस सीमा तक अंदर की ओर परिवर्तित होती है के संबंध में संदेश मस्तिष्क को भेजता है, और इन संदेशों की व्याख्या गहनता प्रत्यक्षण के संकेतों के रूप में की जाती है। जैसे जैसे वस्तु प्रेक्षक से दूर होती जाती है, वैसे वैसे अभिसरण की मात्रा घटती जाती है। अभिसरण का अनुभव आप स्वयं कर सकते हैं। एक उंगली को अपनी नाक के सामने रखिए और धीरे धीरे निकट लाइए, जिससे आपकी आंखें अंदर की ओर परिवर्तित होंगी और अभिसारित होंगी। वैसे वैसे वस्तुएं निकट दिखाई देंगी। समझन एक प्रक्रिया जिसमें पश्चिमाभिमुखी पेशियों की सहायता से हम प्रतिमा को दृष्टिपटल पर फोकस करते हैं। ये मांसपेशियां आँख के लेंस की सघनता को परिवर्तित कर देती हैं। यह वस्तु दूर चली जाती है, 2 मीटर से अधिक तक मांसपेशियां शिथिल रहती हैं। जैसे ही वस्तु निकट आती, मांसपेशियों में संकुचन की क्रिया होने लगती है तथा लेंस की सघनता भी बढ़ जाती है। मांसपेशियों के संकुचन की मात्रा का संकेत मस्तिष्क को भेज दिया जाता है, जो दूरी के लिए संकेत प्रदान करता है। क्रियाकलाप। प्रात्यक्षिक स्थैर्य। जब हम गतिशील होते हैं तो पर्यावरण से प्राप्त संवेदी सूचनाएं लगातार परिवर्तित होती रहती हैं। इसके बाद भी हम वस्तुओं के एक स्थिर प्रत्यक्षण की रचना करते हैं, चाहे हम वस्तुओं को हम किसी भी दिशा में तथा प्रकाश की किसी भी तीव्रता पर में देखें। संवेदी ग्राहियों के उद्दीपन में परिवर्तन के बाद भी वस्तुओं का सापेक्षिक स्थिर प्रत्यक्षण ही प्रात्यक्षिक स्थिर कहलाता है। यहाँ हम 3 प्रकार के प्रात्यक्षिक स्थैर्यों की विवेचना करेंगे, जिनका हम सामान्यतः अपने चाक्षुष क्षेत्र में अनुभव करते हैं। आकार स्थैर्य। आँख से हम वस्तु की दूरी में परिवर्तन के साथ हमारे दृष्टिपटल पर प्रतिमा के आकार में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे उसकी दूरी बढ़ती जाती है, प्रतिमा छोटी होती जाती है। दूसरी तरफ हमारा अनुभव बढ़ता है कि एक सीमा तक वस्तु का ही एक आकार की लगती है और उस पर दूरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए, जब आप दूर से अपने मित्र के पास पहुँचते हैं तो आपके मित्र के आकार का आपका प्रत्यक्षण बहुत परिवर्तित नहीं होता, भले ही दृष्टिपटलीय प्रतिमा दृष्टिपटल पर प्रतिमा बड़ी हो जाती है। प्रत्येक एवं दृष्टिपटलीय प्रतिमा के आकार से उनकी दूरी में होने वाले परिवर्तन के साथ वस्तुओं के प्रत्यक्षित आकार के सापेक्षिक स्थिर रहने की यह प्रवृत्ति ही आकार स्थैर्य कहलाती है। आकृति स्थैर्य। अपनी उन्मुखता में अंतर के परिणामस्वरूप दृष्टिपटलीय प्रतिमा के रूप में परिवर्तन के बाद भी हमारे प्रत्यक्षण में परिचित वस्तुओं की आकृति अपरिवर्तित रहती है। उदाहरण के लिए, रात्रि भोजन के प्लेट का रूप वही रहता है, चाहे उसकी दृष्टिपटलीय प्रतिमा एक वृत्त या एक दीर्घवृत्त या एक छोटी सी रेखा। यदि प्लेट को किनारे से देखा जाए तो इसे आकृति स्थैर्य भी कहते हैं। द्वितीय स्थैर्य। चाक्षुष वस्तुओं में केवल आकृति एवं आकार का स्थैर्य नहीं होता, बल्कि उनके सफ़ेद, भूरा अथवा काला होने की मात्रा में भी स्थैर्य होता है, भले ही उनसे परावर्तित भौतिक ऊर्जा की मात्रा में पर्याप्त परिवर्तन हो। दूसरे शब्दों में, हमारी आँखों में पहुँचने वाले परावर्तित प्रकाश की मात्रा में परिवर्तन होने के बाद भी द्युति के विकास में हमारा अनुभव परिवर्तित नहीं होता। प्रदीप्ति की भिन्न भिन्न मात्रा में भी द्युति को स्थिर बनाए रखने की प्रवृत्ति को आभासी द्युति स्थैर्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, किसी कागज की सतह का प्रत्यक्षण यदि सूर्य के प्रकाश में सफ़ेद रंग का होता है तो वह कमरे के प्रकाश में भी सफ़ेद ही होगा। इसी प्रकार कोयला जो सूर्य के प्रकाश में काला दिखता है, वह कमरे के प्रकाश में भी काला ही दिखता है। भ्रम। हमारे प्रत्यक्षण सर्वदा तथ्यानुकूल नहीं होते। कभी कभी हम संवेदी सूचनाओं को सही व्याख्या नहीं कर पाते। इसके परिणामस्वरूप भौतिक उद्दीपक एवं उसके प्रत्यक्षण में सुमेल नहीं हो पाता। हमारी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं की गलत व्याख्या से उत्पन्न गलत प्रत्यक्षण को सामान्यतः भ्रम कहते हैं।
कम या अधिक हम सभी इसका अनुभव करते हैं। ये बाह्य उद्दीपन की स्थिति में उत्पन्न होते हैं और समान रूप से प्रत्येक व्यक्ति इसका अनुभव करता है। इसलिए भ्रम को आदिम संगठन भी कहा जाता है। यद्यपि भ्रम का अनुभव हमारे किसी भी ज्ञानेंद्रियों के उद्दीपन से ही हो सकता है, तथापि मनोवैज्ञानिकों ने अन्य संवेदी प्रकारताओं की तुलना में चाक्षुष भ्रम का अधिक अध्ययन किया है। कुछ प्रात्यक्षिक भ्रम सार्वभौम होते हैं और सभी लोगों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रेल की पटरियाँ आपस में मिलती हुई सभी को दिखाई देती हैं। ऐसे भ्रमों को सार्वभौम अथवा स्थायी भ्रम कहते हैं, क्योंकि यह अनुभव अथवा अभ्यास से परिवर्तित नहीं होती। कुछ अन्य भ्रम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में परावर्तित होते रहते हैं, इन्हें व्यक्तिक भ्रम कहते हैं। इस खंड में हम कुछ महत्वपूर्ण चाक्षुष भ्रमों का वर्णन करेंगे। ज्यामिति भ्रम। चित्र 5.16 में मूलर-लायर भ्रम प्रदर्शित किया गया है। हम सभी अ रेखा को ब रेखा की तुलना में छोटी देखते हैं, जबकि दोनों रेखाएं समान हैं। यह भ्रम बच्चों द्वारा भी अनुभव किया जाता है। कुछ अध्ययन बताते हैं कि पशु भी कुछ कम या अधिक हम लोगों की तरह ही इस भ्रम का अनुभव करते हैं। मूलर-लायर भ्रम की अतिरिक्त मानव जाति, पक्षी एवं पशु द्वारा कई अन्य चाक्षुष भ्रमों का भी अनुभव किया जाता है। मूलर-लायर भ्रम। चित्र 5.16 में आप ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं का भ्रम देख सकते हैं। यद्यपि दोनों रेखाएं समान हैं, फिर भी हम क्षैतिज रेखा की तुलना में ऊर्ध्वाधर रेखा का प्रत्यक्षण बड़ी रेखा के रूप में करते हैं। ऊर्ध्वाधर क्षैतिज भ्रम। आभासी गति भ्रम। जब कुछ गतिहीन चित्रों को एक के बाद दूसरे करके एक उपयुक्त दर से प्रक्षेपित किया जाता है तो हम इस भ्रम का अनुभव करते हैं। इस भ्रम को फाई घटना, फाई फिनोमिना कहा जाता है। जब हम गतिशील चित्रों को सिनेमा में देखते हैं तो हम इस प्रकार के भ्रम से प्रभावित होते हैं। जलते बुझते बिजली की रोशनी के अनुक्रमण में भी इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न होता है। एक अनुक्रम में दो या दो से अधिक बत्तियों को एक यंत्र की सहायता से प्रस्तुत करके प्रायोगिक रूप से इस घटना का अध्ययन किया जाता है। वर्धमान ने द्वितीय आकार, स्थानिक अंतराल एवं विभिन्न बत्तियों की कालिक सन्निधि के उपयुक्त स्तरों की उपस्थिति को महत्वपूर्ण माना है। इनकी अनुपस्थिति में प्रकाश बिंदु गतिशील नहीं दिखते हैं। ये एक बिंदु अथवा एक के बाद दूसरा प्रकट होने वाले विभिन्न बिंदुओं के रूप में दिखाई देंगे, परंतु इससे गति का अनुभव नहीं होगा। भ्रमों के अनुभव से ज्ञात होता है कि संसार जैसा लोग इसे सदा उसी रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि वे इसके निर्माण में व्यस्त रहते हैं। कभी कभी यह उद्दीपकों के लक्षणों पर आधारित होता है और कभी कभी एक विशेष पर्यावरण में इसके अनुभव पर आधारित होता है। अगले खंड में इस बात को पुनः स्पष्ट किया जाएगा। प्रत्यक्षण पर सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने प्रत्यक्षण की प्रक्रिया का अध्ययन विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों में किया है। जिन प्रश्नों का उत्तर वे अपने अध्ययनों द्वारा खोजते हैं वे क्या है? विभिन्न सांस्कृतिक स्थितियों में रहने वाले लोगों का प्रात्यक्षिक संगठन एक समान होता है। क्या प्रात्यक्षिक प्रक्रियाएं सार्वभौम होती है अथवा विभिन्न सांस्कृतिक स्थितियों में वे बदलती रहती हैं? चूँकि हम जानते हैं कि संसार के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इसलिए अनेक मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि संसार को देखने का उनका तरीका कुछ पहलुओं से भिन्न होना चाहिए। आइए चित्र तथा अन्य चित्रीय सामग्रियों के भ्रम के प्रत्यक्षण से संबंधित कुछ अध्ययनों को देखें। आप मूलर-लायर भ्रम तथा ऊर्ध्वाधर क्षैतिज भ्रम चित्रों से परिचित हो चुके हैं। मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे भ्रम चित्रों का उपयोग यूरोप, अफ्रीका तथा अन्य जगहों पर रहने वाले लोगों के अनेक समूहों के साथ किया। शेगॉल, कैम्पबेल तथा हर्शकोविट्ज़ ने भ्रम संवेद्यता के संबंध में विस्तृत अध्ययन किया है, जिसमें उन्होंने अफ्रीका के दूरवर्ती गांवों तथा पश्चिमी देश के शहरी क्षेत्रों में प्रतिदर्श लिए। यहाँ पाया गया कि अफ्रीका वाले प्रयोजों ने क्षैतिज ऊर्ध्वाधर भ्रम की गति अधिक संवेद्यता मिली, जबकि पश्चिमी देश के प्रयोजों में मूलर-लायर भ्रम की अधिक संवेद्यता मिली। अन्य अध्ययनों में भी इस तरह के परिणाम प्राप्त हुए। सघन वनों में रहते हुए अफ्रीकी प्रयोजों ने ऊर्ध्वाधरता का नियमित रूप से अनुभव किया था। जैसे बड़े वृक्ष तथा उसकी यह प्रवृत्ति हो गई थी कि वे इनका अधिक अनुमान करने लगे। पश्चिमी प्रयोजों जो उचित कोणों से अभिलक्षित पर्यावरण में रह रहे थे, में यह प्रकृति विकसित हुई है कि वे रेखाओं की लंबाई जो दोनों तरफ से बंद थी, जैसे वर्णाग्र का कम अनुमान करने लगे। इस निष्कर्ष की पुष्टि अन्य अध्ययनों में हुई। इनसे यह पता चलता है कि प्रत्यक्षण की आदतें विभिन्न सांस्कृतिक स्थितियों में अलग अलग तरीके से सीखी जाती हैं। कुछ अध्ययनों में विभिन्न सांस्कृतिक स्थितियों में रहने वाले लोगों को वस्तुओं की पहचान तथा गहराई की व्याख्या के लिए अथवा उनमें प्रतिरूप अन्य घटनाओं के कुछ चित्र दिए गए हैं। हडसन ने अफ्रीका में एक प्रारंभिक अध्ययन किया तथा पाया कि जिन लोगों ने चित्र कभी नहीं देखा था उन्हें उनमें
प्रदर्शित की गई वस्तुओं की पहचान एवं उनकी गहराई के संकेतों जैसे अध्यारोपण की व्याख्या करने में बड़ी कठिनाई होती है। यह बताया गया कि घर में दिए गए अनौपचारिक अनुदेश तथा चित्रों के प्रति अभ्यासिक उद्भाषण चित्रीय ज्ञानता प्रत्यक्षण के कौशल को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। सिन्हा एवं मिश्रा ने चित्रीय प्रदर्शन पर कई अध्ययन किए हैं। इन्होंने विविध सांस्कृतिक स्थितियों में रहने वाले लोगों जैसे वन में रहने वाले शिकारी एवं जनसमूह, गांवों में रहने वाले किसान तथा शहरों में नौकरी करने वाले रहने वालों को विविध प्रकार के चित्र देकर उनके चित्रीय प्रदर्शन का अध्ययन किया था। उनके अध्ययनों में ज्ञात हुआ कि चित्रों की व्याख्या लोगों के सांस्कृतिक अनुभवों में गहन रूप से संबंधित होती है। जहाँ समानतः लोग चित्रों से में परिचित वस्तुओं का प्रतिविज्ञान कर सकते हैं, वही लोग चित्रों में अधिक परिचित नहीं होते। उन्हें चित्रों में दिखाई गई क्रियाओं पर घटनाओं की व्याख्या में कठिनाई होती है। प्रमुख पद, सारांश, समीक्षात्मक प्रश्न, परियोजना विचार। थैंक यू।